जून के महीने से आप कैसे पढ़ाई करें कि 95% से ज्यादा नंबर आ सके। तो अगर बेटा आप में से कुछ बच्चे लोगों ने अभी भी कक्षा 12वीं को सीरियसली नहीं लिया है तो बेटा अब ये वक्त आ चुका है सीरियस लेने का। कोई बात नहीं पढ़े ना अब तक के, मैं बताऊंगी कि आपको अभी से लेकर के आखिर तक के क्या करना है। आपको बस मेरे साथ में जुड़े रहना है कि यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। क्यों कर ली बहुत रीलें स्क्रॉल? दिन निकलता है उठते नहीं हो और बस इंस्टाग्राम चालू। फिर दोपहर में खाना खा रहे हो, मम्मी क्या बोल रही है, पापा क्या बोल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, फिर इंस्टाग्राम चालू। हाँ 12th में आगे है, पढ़ाई करना है, लेकिन नहीं, फिर भी हमारा इंस्टाग्राम और शॉर्ट और यूट्यूब पे वीडियो, फ्री फायर, गेमिंग, क्या यही सब चलते रहेगा? बताइए। जून का महीना आ चुका है बेटा, जून का महीना। पढ़ाई लिखाई हम लोगों ने नहीं करना। सपने हमारे कौन से हैं? आईएएस वाले कि मैडम आईएएस कैसे बने। हाँ तो क्या करना आईएएस बनने के लिए? पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी ना, कि नहीं करोगे? बिना पढ़े आईएएस बन जाओगे? तो अंदर से कभी दिल में ये ख्याल नहीं आ रहा है आप लोगों के कि यार मैं आज मेहनत नहीं कर रहा हूं तो मेरा कल क्या होगा? सोचो ना भाई, सोचो। क्यों नहीं सोच रहे हो आप अपने बारे में? हो गई बेटा सारी गटर मस्ती, जितनी करनी थी कर ली आप लोगों ने। 12वीं है, थोड़ा सा बोर्ड में फोकस कर लीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, मेहनत कीजिए, आईएएस वाईएएस बनो। देश को संभालना है आपको आगे जाके। और अगर आप अपना आज का समय सिर्फ वेस्ट कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा? बोलो। तो अगर आप सभी भी क्लास 12th में आने के बाद अब तक के आपने सीरियसली नहीं लिया है इस बोर्ड को, तो क्या करोगे बेटा आगे? पता है क्या होता है ना कि जिंदगी में सबको ना बहुत पैसा कमाना है, बहुत अमीर बनना है, बहुत रुतबा चाहिए लोगों को, बहुत रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि किसी को मेहनत नहीं करनी है ना। मेहनत से सब दूर भाग गए अभी। सबको लगता है कि अरे रातों रात कुछ ऐसा हो जाए कि हम अगले दिन ही अमीर बन जाए, बिल्कुल अंबानी की तरह। टेक्निकली सपनों में ही पॉसिबल है, रियलिटी थोड़ी सी अलग है बेटा इसकी। तो आज आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं और अगर आप अभी तक क्लास 12th में सीरियस नहीं हो ना बेटा, तो दिल पे हाथ रख के ना एक प्रश्न खुद से पूछिए। सारे बच्चे एक प्रश्न खुद से पूछिए कि क्या आप कक्षा 12वीं के लिए सीरियस है? सोचो और मुझे जवाब दीजिए, क्या आप सीरियस हो? हाँ या ना में जवाब दो। झूठ मत बोलो अपने आप से, झूठ बिल्कुल मत बोलो। अभी तुम हाँ बोल रहे हो, कल फिर से ना बोलोगे। कहीं तुम ये विद्यार्थी तो नहीं हो? मैं ना आपसे एक सिनेरियो बताने वाली हूँ। कौन से विद्यार्थी हो ना, चूज करो अपने आप को कि इन चारों में से आप कौन से वाले विद्यार्थी हो। चूज करो। क्या दिन दिन भर बैठ करके यही सोच रहे अरे अभी तो जून का ही महीना चल रहा है, पेपर तो फरवरी मार्च में होंगे, तब तक के देखा जाएगा, है ना। पढ़ाई करेंगे हम लोग का कल से, आज नहीं चालू करेंगे, कल पक्का चालू कर लेंगे। कल से डेफिनेटली हम पढ़ाई चालू कर रहे हैं, है ना। मैडम जी आप बहुत ज्ञान दे रहे हो। नहीं मैडम जी, इतना कौन पढ़ाई करेगा, पास ही तो होना है, क्या ही कर लेंगे। बोलो। या फिर वो वाले स्टूडेंट हो जो सोच रहे हो कि अरे यार मैं इतना होशियार हूं ना, देखना मैं नवंबर से पढ़ूंगा और नवंबर से पढ़ के ना बढ़िया से बाकी टॉपर से भी अच्छे नंबर लेकर आऊंगा। फिर क्या, तो मैडम 3 महीने में पढ़ के ना मैंने 80 नंबर लेकर आया, 80% बनाया मेरा, 80%। और इतना प्राउड होके बोलते मेरे बच्चे, वाह 80%। कंपटीशन देखा है बेटा आपने कभी? कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, फूटी कौड़ी भर की भी नहीं, है ना। 80% बेटा यू ही बहुत बच्चे हैं, है ना। बहुत बहुत मतलब कि लाखों की तादाद में बच्चों के 90 जो परसेंट है वो 80-90 के बीच में। तो आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, सोचिए थोड़ा सा।
या फिर वो स्टूडेंट हो जो कि अपने दोस्तों के भरोसे बैठे हो कि यार मेरा आज दोस्त ना नहीं पढ़ाई कर रहा है, मैं भी नहीं पढ़ाई करूंगा। दोस्त ने बोला चल बेटा फ्री फायर खेलेंगे अपन, है ना, बढ़िया से, और जा रहे हो और बिल्कुल दोनों भिड़े पड़े हो गेम खेलने के लिए, और दोस्त चुपके से अकेले अकेले में पढ़ाई कर रहा है। वो नहीं बताएगा आपको, वो नहीं बताएगा भाई। वो क्यों बताएगा कि वो पढ़ाई भी कर रहा है और आपको भटकाने के लिए फ्री फायर भी खेल रहा है? वो क्यों बताएगा आपको? एग्जैक्टली exactly. तो बच्चों, अगर आप चारों में से किसी एक का भी आपका आंसर अगर हाँ है ना, बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो आप लोग। तो मैम अगर हम पढ़ाई चालू करें, अब लेट हो गया है, क्या करें, कहाँ से शुरू करें? तो बेटा एक ही चीज बोलूंगी मैं, कहाँ से शुरू करना है और कब शुरू करना है, इस प्रश्न का जो जवाब है ना एक ही है। कोई बात नहीं, देर हुई तो हुई, लेकिन शुरू तो करो, शुरू तो करो, आज से करो, अभी से करो। सोचो ही मत दूसरी कोई और बात। आज से ये सोच लीजिए कि बस पक्का अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा फालतू का काम, जो मेरे भविष्य को सीधा सीधा प्रभावित करता है मैं उसी पर ध्यान दूंगा। वरना बेटा कोई बात नहीं है ना, आप भी क्या कर सकते हो, गर्मी में मजदूरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिहाड़ी मिलती है 300 रुपए में एक दिन के, करने कर लो, मिलते, सबको मिलती है दिहाड़ी। पर अगर आपको धूप में तप के, है ना, बोझ उठा करके काम करना है ना, एसी में बैठ के काम नहीं करना है, वो भी आपकी चॉइस है। तो आप एक बार सोचो तो सही कि एटलीस्ट कर क्या रहे हो आप लोग। तो कब शुरू करो, आज से, अभी से, इस वक्त से। और अगर किसी को ये लग रहा है ना कि मैम ऐसे कैसे आज से शुरू कर ले, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आता, कुछ नहीं पढ़ा है हम लोगों ने अब तक, कि अब हमारा रिवीजन कैसे होगा, बैकलॉग हो गया है, होगा बेटा, डेफिनेटली होगा। लेकिन किसी महापुरुष ने कहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, और कल से नहीं तो आज से ही शुरू कीजिए, क्योंकि बच्चों कल कभी नहीं आता, कल हमेशा कल बन जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? कल कभी नहीं आएगा, कल कभी नहीं आएगा, ऑलवेज कल कल बन जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों, मैं आप सभी लोगों के लिए बस एक छोटी सी चीज, बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट ये कर रही हूँ कि पढ़ाई का एक्चुअल तरीका क्या होता है, कैसे हमें सही दिशा में पढ़ाई पर ध्यान देना है। और एक्चुअल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप पढ़ने में मन नहीं लगा पा रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई गाइड करने वाला ही नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि एक्चुअल में सही तरीके से पढ़ाई कैसे की जाती है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सुब्बू दीदी है, आपकी बड़ी दीदी है, बेटा मैं भी आपकी तरह विद्यार्थी रही हूं, और ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी या बहुत होशियार बच्ची थी, नहीं, कभी नहीं ऐसा था। मैं बेटा आपको बताती हूँ, जब मैं अपने स्कूल में पहली बार, जो टॉप स्कूल था हमारे यहाँ पे, एडमिशन लिया, तब तक कि मुझे लगता था कि मैं अपने, जो कुएं की मेंढक होती है ना, कि बहुत होशियार हूँ, बहुत होशियार, तब तक लगता था मुझे। जैसे ही मैं एक टॉप स्कूल में गई, वहां पे मेरे तरह ढेरों लोग पढ़े थे, है ना, और मेरे परसेंट की कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि मेरे से ज्यादा अच्छे नंबर लोग लेकर के आ रहे थे। लेकिन मेरे को एक चीज पता थी, मुझे सरवाइव करना है वहां, मुझे जिंदा रहना है, मुझे इन कंपटीशन के बीच में जिंदा रहना है, इनसे, इनकी तरह मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, मजबूरी थी मेरी पढ़ाई करना। अगर शायद मैं पढ़ाई नहीं कर रही होती तो आपके सामने नहीं होती, बहुत सिंपल सी बात बता रही हूँ, है ना। घर की परिस्थितियां भी ऐसी नहीं थी कि घर वाले बहुत अच्छे वीआईपी स्कूल में पढ़ा दे, और अगर मैं पढ़ाई ना भी करूँ तो पैसे कहीं से बस आ रहे हो, है ना। जिंदगी में बस एक चीज थी, वो थी कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं मेहनत करूंगी तो शायद मैं आज वो गांव में ही होती। सोचिए इस बात को। तो आपका उद्देश्य बहुत क्लियर होना चाहिए कि आज से 10 साल बाद क्या मैं अपने माता पिता को एसी वाली हवा दे पा रहा हूं, या मैं वही जो परेशानी उन्होंने इतने सालों से देखी है, उसी परेशानी में उनकी जिंदगी जो है कट जाए। तो बच्चों, तैयारी करने के लिए कोई बहाने की आवश्यकता नहीं होती है, एक छोटा सा ना बहाना काफी है। हो सकता है नई पढ़ाई करने के 99 कारण हो, लेकिन एक कारण पढ़ाई करने का या आगे बढ़ने का बहुत काफी होता है। तो अब क्या करें, राइट डायरेक्शन क्या है, सुनो मेरी बात। बहुत सारा कंफ्यूजन है, सबसे आसान तरीके से मैं बताती हूँ कि क्या करना है। प्रॉब्लम सबसे पहले होगी कि मैम 12th में आ गए हैं, सिलेबस क्या है, सिलेबस कैसे पढ़े, और कैसे कितने महीने में कितना हमें खत्म करना है।
तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर ये है, सिलेबस बेटा आपको हम बता रहे हैं ऑलरेडी, सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे। तो सबसे दूसरी बड़ी प्रॉब्लम होती है सही किताबों का चयन करना। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। बुक्स आपकी सही रहेगी तो आप लोग पता है भटकोगे नहीं, है ना। भटकोगे मतलब कि अगर मैं आपको किसी दुकान में भेजती हूँ और बोलती हूँ जाओ कपड़े खरीद कर लेकर आओ, और बहुत सारे ऑप्शन है ना वहां पर, आप कंफ्यूज जाओगे कि मैं ये खरीदूं या कौन सा खरीदूं। पर अगर मैं बोलूं कि नहीं बेटा ये आपके लिए अच्छा है, यही आपको सूट करता है, तो आप उसको खरीद के चल जाओगे, टाइम बचेगा और भटकोगे नहीं। इसी प्रकार से बच्चों सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि किताबें कौन सी चयन की जाए। तो बेटा मैं केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एक ही किताब का आपको सबसे बेस्ट उदाहरण दूंगी, और वो है आपकी किताब एनसीईआरटी, जहां से यूपी बोर्ड पूरे क्वेश्चन पूछता है, जहां से पूरे क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड जो है पूछता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना कि मैम कौन सी किताब लूं मैं, सिर्फ बेटा कुछ मत करना, दुकान में जाओ एनसीईआरटी पूछ लेना। और अगर आप सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी है तो बेटा आपको किताबें स्कूल से मिलती है, तो आपके लिए तो प्लस प्लस है। इसके अलावा अन्य विषय जैसे कि अगर आप चाहते हो मैम फिजिक्स में क्या करूं, फिजिक्स में बेटा कुमार मित्तल बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है ना, आप वहां से रेफरेंस ले सकते हो। गणित की बात करूं तो नूतन पब्लिकेशन का कोई भी किताब उठा लीजिए, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। या फिर आप नवीन प्रकाशन उठा सकते हो, तो आप लोग कुछ प्रकाशन को उठा लीजिए, बहुत बढ़िया किताबें हैं, वो रेफरेंस बुक आप यूज कर सकते हो, लेकिन एक ही किताब लीजिए। जो एक किताब ले रहे हो उसको शुरू से आखिरी तक के बिल्कुल चप्पा चप्पा छान मारिए उस किताब का, कोई भटकने की नीड नहीं है। दूसरी चीज बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे ना अपनी लिखावट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मेरी क्लास देख रहे हो बढ़िया, आखिर तक मजा आ गया, मैम क्या ही पढ़ाया है, लेकिन ना ही नोट्स बनाए हैं, ना ही आपको लिखने का तरीका पता है कि लिखना क्या है। ये तो वही बात होगी कि मैं बात कर रही हूं कि भैया तैयारी हमारे को क्रिकेट मैच की करनी है ना, तैयारी आपको क्रिकेट मैच की करनी है, और आप जो है बेटा बैडमिंटन खेल कर आ रहे हो। मैं बैडमिंटन वाला क्रिकेट कैसे खेलेगा, छोटी सी बात है ना ये। तो आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। मैदान में अगर आप जंग लड़ना चाहते हो तो भैया उस जंग की तैयारी करोगे ना, रंगोली प्रतियोगिता की तो नहीं करोगे, है ना। रणभूमि है, रणभूमि में औजार चलाने आने चाहिए, रंगोली बनाने से नहीं काम चलेगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रही हूँ। तो अगर आप लोग एग्जाम में रिटर्न एग्जाम दे रहे हो तो लिखने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीक सब्जेक्ट्स सबसे बड़ा इशू, नहीं पसंद आ रहा अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में मजे नहीं आ रहे क्योंकि समझ में नहीं आ रही तो नहीं ध्यान देते और छोड़ देते हैं। बेटा रिजल्ट ना सभी सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक सब्जेक्ट में कभी तुम गिर गए बाकी में भी गिर जाओगे, पूरा ओवरऑल परसेंट खराब हो जाएगा। बेटा क्या पता एक नंबर से आईआईटी में जाने का मौका मिल रहा था और क्योंकि 75% से सिर्फ एक नंबर कमाया है और नहीं जा पाओगे। ये सभी चीजें मैंने बहुतों सैकड़ों हजारों बच्चों के साथ में देखी है, आप भी उसमें से हो सकते हो। फिर अगर वीक सब्जेक्ट्स आपको डरा रहे हैं तो डर का सामना करो, चिंता मत करो, सभी टीचर्स प्रिपरेशन करवा रहे हैं। फिर क्या करना है, सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, पिछले 5 साल के PYQs आपको अच्छे से करना है। बेटा 60 से 70% जो है आपके पास में पूरा PYQ आता है, मतलब पिछले साल को अगर लपेट लिया ना आपने, मैं बता रही हूँ कोई भी ऐसा भगवान भी आ जाए ना आपके सामने कि पेपर में एकदम कठिन सेट करूंगा, बेटा कुछ नहीं होगा। मैं बता रही हूँ पिछले 5 से 7 साल के PYQ करने के बाद आपके आराम से 70% पक्के हैं, और ये मैं लिख के दे रही हूँ, मेरी जबान है, लिख के दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये चीज तो हो गई, ये तरीका था कि शुरुआत कैसे करें, परंतु इस शुरुआत को कायम रखने के लिए बेटा मुझे आपका D3 चाहिए। ये क्या होता है D3? D3 बेटा होता है 3 D से मिलकर बना हुआ है, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और डेडिकेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि पहले पहले दृढ़ संकल्प करना सीखिए कि करूंगा मतलब करूंगा, है ना। दोस्त बुला रहा है नहीं जाऊंगा, फोन बुला रहा है फोन में सिर्फ पढ़ाई करूंगा और किसी चीज के लिए यूज नहीं करूंगा। डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, लड़की आ गई है, कोई लड़का आ गया है जिंदगी में, फर्क नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि एक समय के बाद में ना ही वो लड़की आपको पूछेगी, ना ही वो लड़का आपकी जिंदगी में काम आने वाला है, ये बात को ध्यान रखिएगा। फिर हमें चाहिए डेली अनुशासन। होता क्या है कि हमने निश्चय तो कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज मन नहीं कर रहा मैडम जी, आज तबीयत खराब लग रही थी तो पढ़ाई नहीं करी, मैम आज हम लेट हो गए हम क्लास नहीं आ सकते,
तो बेटा ये सब होता है क्योंकि आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि टाइम पर अगर मुझे ये काम करना है तो करना है, तो आप डिसिप्लिन में क्या करोगे, डेली कोई पर्टिकुलर काम करने वाले हो, डेली करोगे, चाहे मन कर रहा हो चाहे मन नहीं कर रहा हो। आज तबीयत खराब लग रही हो, बुआ की शादी है, फूफा जी आ रहे हैं, मौसिया घर में आ रही है, गर्मी की छुट्टी है, भैया का बेटा हुआ है, हमारे भतीजे नातन पोतन आ गए हैं, कुछ नहीं करना आपको। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन, करना है मतलब करना है। खाना खाना तो नहीं भूलते हो ना, डेली 8 बजे खाना खाते हो ना, उसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। तो अब बेटा उस तरीके से पढ़ाई को भी अपने डेली रूटीन में लाइए। एंड सबसे लास्ट से बेटा दे दीजिए, पूरा अपना पूरा दे दो। कहते हैं ना कभी कभी भगवान के भरोसे छोड़ दो चीजों को, तो बस कर्म करते चलिए, फल की चिंता आप छोड़ दीजिए बेटा, बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है। और आप इतना करने के बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा तो बच्चों मेरा नाम बदल सकते हो आप, है ना। मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर, आप मुझे सुबू दीदी तो वैसे ही बुला रहे हो, ठीक है। तो बच्चों ये छोटी छोटी चीजें शायद लगता है आपको कि मैम इससे क्या ही हो जाएगा, पर बेटा किसी ने, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि छोटा सा तिनका भी तूफान ला सकता है। तो बेटा हम तो सिर्फ आदतें बदलने की बात कर रहे हैं, आदत बदल के देखिए, रिजल्ट अपने सामने बहुत बढ़िया आएगा, ठीक है। और अगर कभी ऐसा लगे ना कि भटक रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है ना, कभी कभी लगता है लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत बढ़िया चीज बोली है जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है। यदि सूरज की तरह चमकना चाहते हो, है ना, हमको पता है सूरज कितनी बढ़िया रोशनी करता है, सभी ग्रहों को चमका देता है ना, और हम जीवधारियों के लिए सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर ये नहीं होती तो हमारा क्या होता हमें भी नहीं पता। तो अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना भी सीखो, है ना। ये बेटा मेरे दिल के बहुत करीब है और आई होप कि आप अपने दिल के बहुत करीब बना लोगे। तो मिलता है बच्चों अगली क्लास में। दैट्स इट।